हेलो एवरीवन, आई एम कैप्टन मोहित तेवतिया फ्रॉम पोएटिक पायलट एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विच कंट्री टू डू फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम। तो अगर आपने जैसे कन्वेंशनल मेथड से पायलट ट्रेनिंग करने का सोचा है तो डीजीसी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको डीजीसी ने ऑप्शन दिया है कि आप प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग किसी भी कंट्री से करके आ सकते हो। बट किसी भी कंट्री से करके आ सकते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे कि कौन सी कंट्री से करके आना है। आपके पास ऑप्शंस के तौर पे अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मालदीव्स, यूएई, फिलीपींस और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे आप फ्लाइट ट्रेनिंग करके आ सकते हो इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी आपकी हेल्प हो पाए डिसीजन लेने में। सो आई विल पुट आउट सम पॉइंटर्स ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा इजी हो जाए कि कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए आपको पायलट ट्रेनिंग करने के लिए। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ये समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि आप किसी भी कंट्री से अगर पायलट ट्रेनिंग करते हो तो आपको उस कंट्री का पायलट लाइसेंस मिलता है, और जब आप इंडिया आते हो वो पायलट ट्रेनिंग का वहाँ की कंट्री का लाइसेंस लेके आप उस लाइसेंस के बेसिस पे इंडिया की एयरलाइंस में जॉब नहीं कर पाते हो। तो जब इंडिया की एयरलाइंस हैं उनमें आपको जॉब करनी है तो आपको इंडियन पायलट लाइसेंस चाहिए। तो अगर आपने इंडिया से ही फ्लाइट ट्रेनिंग की है तो आपको इंडियन पायलट लाइसेंस मिलेगा। आपने किसी और कंट्री से पायलट ट्रेनिंग की है तो आपको वहां का लाइसेंस मिलेगा और आप इंडिया आके उस लाइसेंस को कन्वर्ट करवाओगे इंडियन लाइसेंस में। तो आपके पास दोनों कंट्रीज का लाइसेंस हो जाएगा। नाउ यू विल बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एयरलाइन जॉब्स इन इंडिया। तो इससे आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी एयरलाइन वैकेंसी निकालती है उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस कंट्री से फ्लाइट ट्रेनिंग की है। ऐसा नहीं है कि आपने अमेरिका से फ्लाइट ट्रेनिंग की है तो सबसे पहले आपको जॉब मिलेगी, फिलीपींस में की है तो बाद में जॉब मिलेगी। आपने किसी भी कंट्री से फ्लाइट ट्रेनिंग की हो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे डू नॉट इवन चेक दैट लाइसेंस। उनको फर्क पड़ता है आपके पास इंडियन लाइसेंस है कि नहीं। तो व्हेन एन एयरलाइन कम्स आउट विद वैकेंसी वो आपको उसमें रिक्वायरमेंट्स में लिखा होगा कि इंडियन पायलट लाइसेंस होल्डर, तो आप उसके बेसिस पे जॉब अप्लाई करोगे। ऑल ऑफ यू विल गो थ्रू द सेम रिटन एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ यू विल गो थ्रू द सेम इंटरव्यू प्रोसेस, ग्रुप डिस्कशन, जो भी उस एयरलाइन का प्रोसेस है। लाइक आई डिड माई फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम कैनेडा, माई यंगर सिस्टर शी इज ऑल्सो अ पायलट, शी डिड इट फ्रॉम इंडिया ओनली। माई ब्रदर इन लॉ ही इज ऑल्सो अ पायलट, ही डिड इट हिज फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम अमेरिका। तो सबने अलग अलग कंट्री से किया हुआ है, बट इवेंचुअली वी हैव इंडियन लाइसेंस बेस्ड ऑन विच वी आर वर्किंग फॉर एयरलाइंस इन इंडिया। सो जब आप अपना डिसीजन लेने जा रहे हो कि भाई, मैं आपको चाहूंगा कि आप अपने ना एक नोटबुक बना के जब भी आप कंट्री डिसाइड कर रहे हो तो पॉइंटर्स बना लो कि किस कंट्री के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, देन टेक द डिसीजन। तो उस प्रोज या कॉन्स में आप ये जॉब का पॉइंट नहीं लिख सकते हो बिल्कुल भी कि इस कंट्री से जॉब मिलेगी मेरे को। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जॉब कहां से मिलनी है उस पे बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करोगे कंट्री। किस बेसिस पे आपको कंट्री डिसाइड करनी है, दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले कॉस्ट, कौन सी कंट्री में कितना कॉस्ट आ रहा है फ्लाइट ट्रेनिंग का, ये वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगता है कौन सी कंट्री से, क्वालिटी ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग कौन सी कंट्री का कैसा है, कौन सी कंट्री में आप जॉब कर सकते हो फ्लाइट ट्रेनिंग के टाइम पे, या आप किस कंट्री में उस कंट्री के लिए जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उस कंट्री की एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उस लाइसेंस के साथ। तो दीज विल बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशंस फॉर टुडेज वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज वीडियो। सो सबसे पहली कंट्री जो हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑब्वियसली इंडिया। कि अगर आप इंडिया से ही फ्लाइट ट्रेनिंग करने का डिसीजन लेते हो तो क्या क्या कॉस्टिंग या क्या क्या टाइमिंग आने वाला है आपका। अर्लियर व्हेन आई डिड माय फ्लाइट ट्रेनिंग, उस टाइम पे इंडिया में इतने फ्लाइट स्कूल्स नहीं थे, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वाज नॉट दैट ग्रेट। सो आई वुड से दैट टाइम ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स वर डूइंग फ्लाइट ट्रेनिंग इन इंडिया एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर गोइंग अब्रॉड फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग। However, in the few past years, this has drastically changed. A lot of students, in fact, I would say at this stage, 50 to 50 ratio or 60% students in India and 40% are doing their flight training abroad. Because of the quality of flight training or new flight school infrastructure that has come up in India, it is on the graph is, I can say, up only. It might not have reached that level, but it is still progressing towards that level only, and year by year, दिस परसेंटेज इज ओनली गोइंग टू चेंज। कॉस्टिंग की बात करते हैं, अगर इंडिया में टाइम कितना लग रहा है और कॉस्ट, सो आई वुड से इंडिया में आपका फ्लाइट ट्रेनिंग का कॉस्ट आज के टाइम पे व्हेन दिस वीडियो इज पोस्टेड तब की बात हो रही है, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग है बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती रहती है। लास्ट 6 महीने में प्राइसिंग आपकी ऑलमोस्ट 5 to 10 lakhs बढ़ चुकी है। सो राइट नाउ ऑल द स्कूल, दीज आर जस्ट एवरेज numbers that I have put out here. All the schools are charging anywhere between
50 to 60 lakhs कॉस्ट है, किसी स्कूल का 50 है, जो ज़्यादा अच्छे स्कूल है उनका 60 lakhs तक कॉस्टिंग जा रहा है टू डू योर CPL ट्रेनिंग ऑफ 200 आवर्स विद मल्टी इंजन। टाइम वाइज देखो टाइम जो है फिक्स नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता जैसे बीटेक का कोर्स होता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट है वो भी 4 साल में करेगा, कोई पुअर स्टूडेंट है वो भी 4 साल ही लगाएगा। ये कोर्स क्या है, आपका स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। तो 200 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है तो 20 बच्चों का अगर बैच जाता है तो सबके सब सेम टाइम में ये फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, बट हाँ एवरेज टाइमिंग कितना लगता है उसकी बात कर सकते हैं। तो 20 बच्चों के बैच में अगर अच्छे स्कूल में जा रहे हो आप तो आई वुड से 2 से 3 स्टूडेंट होंगे जो 1 साल के अंदर फ्लाइट ट्रेनिंग जिनकी खत्म हो सकती है। यही चीज़ आपको वो स्कूल्स बोस्ट भी करते हैं कि हमारे स्कूल में 8 महीने में फ्लाइंग हो गई है, 10 महीने में हो जाती है। वो लिमिटेड 1 या 2 बच्चे की होती है जिसकी हो पाती है उतने टाइम में। अदरवाइज एवरेज टाइम आज के टाइम पे इंडिया में जो फ्लाइट ट्रेनिंग का कॉस्ट है इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 18 मंथ्स। 15 मंथ्स 20 बच्चों की अगर बात करें तो 2 बच्चे हैं जो 12 महीने में कर लेंगे, 4-5 बच्चे हैं जो 15-16 मंथ्स में कर लेंगे, 18 मंथ्स में 7-8 बच्चे करेंगे और कुछ 2-3 बच्चे होंगे जिनको अप टू 2 years भी लग सकता है। एवरेज टाइम यू कैन टेक 15 to 18 मंथ्स का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। इवन दो अच्छे स्कूल्स में भी आप जाओगे तो भी आपको इतना टाइम लग जाएगा अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, एंड विच इज़ अ डिसेंट टाइम। सबको जल्दी होती है कि मुझे 6 महीने में फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है। मैं खुद चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ एक स्कूल का, कि 6 महीने में फ्लाइट ट्रेनिंग के 200 आवर्स कंप्लीट करना, यू हैव टू लर्न ऑल्सो, इट बिकम्स वेरी टाइट कि सिर्फ बैठ के जहाँ वो आवर्स ख़त्म नहीं करने, सीखना भी है। तो 1 year इज़ अ डिसेंट टाइम कि उससे कम में बहुत टाइट हो जाता है आपको ये फ्लाइट ट्रेनिंग खत्म करना, एंड यू शुड एंजॉय द फ्लाइट ट्रेनिंग ऑल्सो। अकोमोडेशन का कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इंडिया में आप सभी को पता है अकोमोडेशन के चार्जेस कितने होते हैं कि डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। ऑल दीज फ्लाइट स्कूल्स दे आर नॉट लोकेटेड इन बिग सिटीज़, दे आर ऑल लोकेटेड इन स्मॉल सिटीज़। तो छोटे छोटे शहरों में आपके जो रेंट और ये सब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका इज़ अगेन वन ऑफ द डेस्टिनेशन जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स फ्लाइट ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वहाँ पे जाते हैं बच्चे। इट हैज़ बीन वेरी गुड। ऑल्सो टाइम काफ़ी कम लगता है वहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग करने में। सो एवरेज टाइम यूएस में इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मंथ्स, तो टाइम लग ही जाता है वहाँ पे भी टू फिनिश योर फ्लाइट ट्रेनिंग। अगेन कुछ होंगे आपको गिने चुने की 7-8 महीने में हो गया, 7 महीने में हो गया, पर वही अगेन 20 बच्चों का बैच है, एक बच्चे का हो गया 7-8 महीने में। तो एवरेज टाइम इज 10 to 12 मंथ्स मिनिमम इन अमेरिका ऑल्सो। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग नो डाउट ब्यूटीफुल, वेरी गुड। एग्जाम्स इतने ज़्यादा नहीं करने होते। एग्जाम्स की बात करूँ तो बेसिकली आपने डीजी से एग्जाम्स तो क्लियर कर लिए, बट आप अमेरिका जाते हो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपने अपने कंट्री में कौन से रिटन एग्जाम किए। आपने ये रिटन एग्जाम किए थे इंडियन लाइसेंस लेने के लिए, आप उस कंट्री में जाओगे आपको उनका जो एक तरह से डीजीसी है विच इज़ कॉल्ड एज एफए, आप एफए के रिटन एग्जाम्स लिखते हो, बट वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, वो बहुत सिंपल ईजी एग्जाम्स होते हैं, तो वो आप इजीली क्लियर कर लेते हो। सो एग्जाम्स होते हैं। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में जो कॉस्ट आपको मिलती है किसी भी फ्लाइट स्कूल से, दैट डज नॉट चेंज ड्रास्टिकली। आपको जो कॉस्ट दी होती है उसी कॉस्टिंग के अंदर आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है मोस्टली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो हुआ, अदरवाइज यूएस में जो फ्लाइंग कॉस्ट है बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। द रीज़न फॉर दैट आपको बता देता हूँ कि यूएस में क्या है कि स्टेज चेक्स होते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी 200 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग है फॉर एग्जांपल, या 250 की है उसमें, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेज चेक्स कि आपका 30 आवर्स पे एक फ्लाइट टेस्ट होगा, एग्जामिनर आएगा बाहर से, 80 आवर्स पे एक फ्लाइट टेस्ट, दीज आर जस्ट रैंडम नंबर्स आई एम गिविंग यू, 100 आवर्स पे एक फ्लाइट टेस्ट होगा। तो ये जो टेस्ट है इस स्टेज पे आपका स्किल लेवल कितना है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट का 40 आवर्स ऑफ फ्लाइंग पे सेम स्किल लेवल होगा। तो वो जब तक आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं होता आप अगले स्टेज तक नहीं प्रोसीड करते हो, तो यू कीप डूइंग फर्दर ट्रेनिंग। तो आपके जो आवर्स हैं इवेंचुअली दे आर नॉट सेम फॉर 2 स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट 280 आवर्स फ्लाइट ट्रेनिंग करके आएगा, कोई 260 आवर्स करके आएगा, कोई 300 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग करके आएगा वहाँ से ओवरऑल। तो कॉस्टिंग जो है, अब ये सारे के सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये आपको मिनिमम कॉस्टिंग बताते हैं आउट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो। एंड वाई वुड दे वॉन्ट टू से कि हमारी इतना कॉस्ट है, कौन जाएगा फिर उनके पास।
तो वो मिनिमम नंबर्स की कॉस्टिंग आपको देते हैं। तो कोई स्कूल्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको बोल देंगे 40 लाख में फ्लाइट ट्रेनिंग हो रही है, 50 लाख में इंक्लूडिंग अकोमोडेशन फ्लाइट ट्रेनिंग हो रही है। तो यूएस में आप उस नंबर्स पे मत जाओ, आई ऑलवेज कीप सेइंग, क्योंकि आपको फंड्स अरेंज करने होते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग एट अ नंबर, यूएस में 55 lakhs इज द फिगर दैट यू शुड लुक एट इन टर्म्स ऑफ फीस। 55 लाख से यूएस में कहीं पे भी फ्लाइट ट्रेनिंग कम में नहीं हो पाती है। उनके पेपर पे कोटेशन पे आपको मिल जाएगा 45 lakhs। इवेंचुअली आप वहाँ जाओगे, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ये सब मिला मिलूगे आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 55 lakhs मिनिमम जाएगी। तो दिस शुड बी योर बजट। 60 तक भी जा सकती है। 60 लाख 55 तो मैंने आपको मिनिमम नंबर बोला है। 60, 62, 63 ऐसे भी टच कर सकती है आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग का कॉस्ट यूएस में। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूएस में आपका सबसे बड़ा जो कॉस्ट है दैट इज अकोमोडेशन ऑल्सो। कि आप सिर्फ ये मत देखो, आप अगर सिर्फ अमाउंट देखोगे तो इंडिया का कॉस्ट और यूएस का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। आपका अकोमोडेशन भी एक्सपेंसिव होता है यूएस में। अकोमोडेशन आपका ऑलमोस्ट बेसिकली रहने का खर्चा जो रेंट है वो ऑलमोस्ट खाना रहना ये सब मिला के 80,000 to 1 लाख के आसपास पर मंथ इंडियन करेंसी में हो जाता है। तो अगर आपने एक साल भी बिताया तो आपका 10 से 12 लाख रुपए का कॉस्टिंग एक्स्ट्रा हो गया। सो अकोमोडेशन का कॉस्ट यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फ्लाइट टिकट्स, ऑब्वियसली यूएस जाओगे आओगे उसकी फ्लाइट टिकट्स का कॉस्ट एक्स्ट्रा होगा। ऑल्सो आपको उस कंट्री का लाइसेंस मिलेगा। अब आप जब वापस इंडिया आओगे तो आप इस लाइसेंस पे तो जॉब नहीं कर सकते हो इंडिया में, आपको इंडियन लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसको कन्वर्जन बोलते हैं। तो आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराते हो, जिसके लिए आपको इंडिया में फ्लाइंग करनी पड़ती है 8 to 9 आवर्स की, जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 3.5 lakhs to 4 lakhs होती है। तो आपको वो भी ऐड करना है इसमें, आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है। सो ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी यूएस की 55, 10, 65 lakhs अकोमोडेशन मिला के 65 तक टच हो जाती है सब कुछ अगर आप केटर करो। ये मैंने आपको हायर साइड पे नंबर बता दिए हैं, ठीक है। बट येस, फॉर द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग, द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दैट यू गेट, द एक्सपोजर दैट यू गेट, वो बहुत अच्छा है यूएस में। फ्लाइंग, यू फ्लाई इन ऑल द एयर स्पेसेस दैट यू कैन। किसी को लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर है तो वो भी आपका हेजिटेशन दूर हो जाता है। कोई हेजिटेंट होते हैं कई लोग बात करने में, तो व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्री द कॉन्फिडेंस लेवल, अभी 17-18 साल के आप होते हो तो व्हेन यू गो देयर दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट अप काफ़ी अच्छा होता है व्हेन यू गो टू यूएस और कंट्रीज लाइक दीज। द थर्ड कंट्री दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज साउथ अफ्रीका नाउ। साउथ अफ्रीका is one of the countries where a lot of students go. The sole reason is costing. South Africa में आपका costing is the cheapest out of all the countries. The flight training cost in South Africa right now is approximately 40 lakhs. So, but see these prices I have given you in Indian currency. So आपका डॉलर का रेट एंड यहाँ की करेंसी का रेट जब भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा तो ये प्राइसेस भी थोड़े बहुत आपके फ्लक्चुएट होंगे। प्लस अकोमोडेशन यहाँ पे कॉस्टिंग जो है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक इंडिया ओनली। वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंडिया से, फूड एंड अकोमोडेशन यू कैन से 20-30% मोर देन इंडिया। 25,000 पर मंथ में आपको आराम से वहाँ पे रेंट, अकोमोडेशन विद ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से भी आप वापस आओगे तो आपको लाइसेंस कन्वर्जन कराना पड़ेगा, तो 4 lakhs आप उस चीज़ के ऐड कर लो इसमें। तो ओवरऑल अगर मैं इंडिया में और साउथ अफ्रीका में अगर कंपेयर करना चाहूँ तो यू विल सेव 7 to 8 lakhs रुपीज़, क्योंकि इंडिया में कॉस्टिंग आप देख रहे हो आपका 50 to 60 lakhs है, तो 55 भी अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो यहाँ पे आपका कॉस्ट हो गया 40 फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग, 4 lakhs फॉर योर कन्वर्जन ऑफ लाइसेंस 44, एंड देन योर फ्लाइट टिकट्स गोइंग एंड कमिंग बैक, एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपका अकोमोडेशन है। तो वो जो गैप है इंडिया और साउथ अफ्रीका की फ्लाइट ट्रेनिंग में वो आपका 7 to 8 lakhs का रह जाता है। हाउएवर आपको रिटन एग्जाम्स काफ़ी देने पड़ते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जाते हो वहाँ पे बहुत 17 to 19 आपको रिटन एग्जाम्स देने पड़ते हैं उस कंट्री के। ये नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव पॉइंट भी ले सकते हो। नेगेटिव इसलिए कि इतने सारे रिटन एग्जाम देने हैं, पर अगर आप इंडिया से अपने डीजीसी रिटन एग्जाम क्लियर करके गए हो तो आपको ये एग्जाम क्लियर करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। आप जनरली वहाँ के एग्जाम्स भी क्लियर कर लेते हो। इंडिया में एग्जाम्स क्लियर नहीं है, पढ़ाई नहीं की हुई, क्लासेस नहीं ली हुई, तो आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ के रिटन एग्जाम क्लियर करने में। सो मैं जब साउथ अफ्रीका गया था, स्टूडेंट्स से मिला था, दिस इज़ व्हाट
दे डिस्कस्ड विद मी कि इंडिया से पेपर नहीं क्लियर किए हुए तो यहाँ पे पेपर क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है। बट इसको आप नेगेटिव साइड ना लेके पॉजिटिव भी सोच सकते हो। पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली एग्जाम्स दे रहे हो वहाँ पे फ्लाइंग के साथ साथ, कि फ्लाइंग भी हो रही है एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो व्हेन यू कम बैक टू इंडिया एंड यू सिट फॉर एयरलाइन रिटन एग्जाम, यू वुड ऑलरेडी बी इन टच विद द स्टडीज। इंडिया के केस में आपने डीजीसी एग्जाम्स क्लियर किए होंगे और फिर 1-1.5 साल जब आप फ्लाइंग कर रहे हो आप भूल चुके होंगे जो आपने ग्राउंड में पढ़ाई की थी इतनी सारी, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। यूएस में भी सेम होगा। पर साउथ अफ्रीका के केस में आप यू विल बी इन टच विद द स्टडीज, तो आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी एयरलाइन के जब वैकेंसी आएगी। सो दैट इज, यू कैन टेक इट एज अ नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, दैट इज योर पर्सनल कॉल। दीज आर द 3 मेन कंट्रीज जहां पे लोग फ्लाइट ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे। आई वुड से एटलीस्ट 80-85% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज ओनली। बाकी की कंट्रीज ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि क्या प्रो या कौन है। लाइक कनाडा, मैंने खुद कनाडा से फ्लाइट ट्रेनिंग की हुई है। कनाडा इज अ वेरी गुड कंट्री, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड, ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत सब कुछ अच्छा है कनाडा में। वेदर का बोलते हैं कि हाँ भाई स्नो पड़ती है विंटर टाइम में, बट कुछ टाइम के लिए होता है वो 2 से 3 महीने। वो तो इंडिया में भी आपको फॉग मिलती है, मानसून आता है, तो हर कंट्री में अपना वेदर का कुछ पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे वेदर खराब होता है। बट टाइमिंग कनाडा में भी 1 से 1.5 साल के बीच में आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आराम से, अगर आप अच्छे फ्लाइट स्कूल में गए हुए हो। कॉस्टिंग जो यूएस में है वही कनाडा में कॉस्टिंग आती है अप्रॉक्सीमेट, एग्जाम भी इतने कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट दीज डेज कनाडा स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। रीज़न फॉर दैट इज़ कि देयर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, अभी उन्होंने वीज़ा में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं कनाडा ने, जो पायलट ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली, कि फ्लाइट स्कूल्स को लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ाज दे दिए हैं कि आपको साल के 10 वीज़ा हैं सिर्फ पर्टिकुलर फ्लाइट स्कूल की भी। आपके पास 10 हैं, आपके पास 5 है, आपके पास 20 हैं, आप इतने ही स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी बाहर से बुला सकते हो फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए अपनी कंट्री में। तो स्कूल्स आपको ईजिली लेटर नहीं देते हैं। दूसरा, उन्होंने और भी कई रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं कि आपके पूरे साल का जो खर्चा है आपको एक साथ वहाँ के बैंक में डिपॉजिट करना है, मंथली आपके पास वो मनी रिलीज होगा। तो और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स आर अवॉइडिंग टू गो टू कनाडा, बिकॉज वो सेम कॉस्ट में यूएस से फ्लाइट ट्रेनिंग करके आ सकते हैं एंड यू हैव टू डू लेस एग्जाम्स ऑल्सो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉट द प्रेफर्ड चॉइस दीज डेज। जाते हैं बच्चे, रीजन फॉर दैट इज कि आपको साउथ अफ्रीका में बेनिफिट क्या मिल रहा था कि कॉस्ट कम थी, एग्जाम्स ज्यादा थे। यूएस में बेनिफिट क्या मिल रहा था कि एग्जाम्स कम थे, कॉस्ट ज्यादा था। न्यूजीलैंड इज अ कॉम्बिनेशन, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, आपका कॉस्ट इज ऑल्सो हाई एंड एग्जाम्स ऑल्सो यू आर डूइंग अ लॉट। सो न्यूजीलैंड में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स लिखने हैं और कॉस्टिंग भी एक्सपेंसिव होगी ओवर, इवन दो कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लाइंग ट्रेनिंग इज वेरी गुड इन न्यूजीलैंड ऑल्सो, कंट्री भी बहुत अच्छा है। वीजा आपका इजीली वहां पे अप्रूव हो जाता है। यूएस में आपके वीजा रिजेक्शन के रेट काफी हाई होते हैं जब वीजा लगवाते हो, साउथ अफ्रीका में नहीं होते वीजा रिजेक्ट इतने, बट यूएस में काफी होते हैं। न्यूजीलैंड में इक्वली आपके वीजा रिजेक्ट नहीं होते इतने, बट एक्सपेंसिव है बहुत फ्लाइट ट्रेनिंग वहाँ पे भी, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी लगता है उतना ही, 12 से 18 महीने फ्लाइट, आपको एग्जाम्स भी देने हैं, सब कुछ है बेसिकली। जो आपको साउथ अफ्रीका में हो रहा था सिर्फ उसी चीज को एक्सपेंसिव कर दो, वो आपको न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। यूरोप, यूएई, स्टूडेंट्स जनरली डोंट प्रेफर गोइंग देयर बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ईआसा लाइसेंस मिलता है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट, लॉट ऑफ रिटन एग्जाम्स, एग्जाम्स बहुत ज़्यादा देते हो, एक्सपेंसिव भी है साथ के साथ, तो नॉट द प्रेफर्ड चॉइस। बट हाँ, कुछ कंट्रीज है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कोई कोई जगह जाना, बट अगेन नॉट द प्रेफर्ड चॉइसेस, कि आपको वही सब चीज़ उससे बेटर ये सब कंट्रीज में भी इस टाइम पे मिल रही है। फिलीपींस, फिलीपींस देखो, अर्लियर व्हेन आई डिड माय फ्लाइट ट्रेनिंग, उस टाइम पे फिलीपींस बहुत स्टूडेंट्स जाते थे फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज इट वाज चीप एंड इट वाज ब्लैक लिस्टेड बाय डीजीसीए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फेक लॉगिंग। तो वहाँ पे बहुत से फ्लाइट स्कूल्स क्या थे, फ्लाइंग करा ही नहीं रहे थे, बस लॉग बुक में फेक एंट्रीज बनवा देते थे, उस करके डीजीसीए ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उसके बाद से कोविड वगैरह आ गया, तो देन नोबडी वेंट टू फिलीपींस। रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव एंड दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया कि आ जाओ आप फ्लाइट ट्रेनिंग करो, बट देयर कॉस्टिंग अगेन राइट नाउ इज, वी चेक्ड विद अ कपल ऑफ फ्लाइट स्कूल्स कि काफ़ी हाई हैं, तो नोबडी इज टेकिंग द रिस्क टू गो देयर अगेन। अभी दे आर लाइंग इन समवेयर इन द मिडल,
सो अगेन नॉट अ प्रेफर्ड चॉइस राइट नाउ, बट फिलीपींस वेरी गुड कंट्री टू फ्लाई। अर्लियर उस टाइम पे जो स्कूल्स अच्छे थे, जो कुछ नहीं फेक एंट्रीज नहीं कर रहे थे, अच्छी फ्लाइट ट्रेनिंग हो रही थी फिलीपींस में उस टाइम पे। मॉलडीव्स आई हैव सीन रिसेंटली ऑल्सो कि काफ़ी a lot of people are promoting also Maldives की Maldives से फ्लाइट ट्रेनिंग करनी चाहिए, होगा अच्छा। Maldives की एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि अभी क्या सिचुएशन है Maldives में, कि Maldives की फ्लाइट ट्रेनिंग बेटर हुई है कि नहीं हुई है। कोविड से पहले क्या हुआ था कि Maldives इज़ अ स्मॉल कंट्री, तो वहाँ पे देयर इज एन एयरपोर्ट, गैन एयरपोर्ट है, सो देयर वाज ओनली वन फ्लाइट स्कूल इन होल Maldives at that time pre-COVID. And a lot of students I knew at that time who were there in that particular country to do flight training, and that flight school got closed because of COVID and got shut down, and those students when they came to India, they got stuck in India for almost 2.5 years, or they could not start their training because that school did not open for a long time. तो उनके जितने भी flying hours थे, I know a lot of students personally, कि उनके 100 आवर्स कर लिए किसी ने कुछ, तो बेसिकली ऑलमोस्ट 20-25 लाख स्पेंड कर चुके थे। तो उनकी जो फ्लाइट ट्रेनिंग का जो 20-25 लाख स्पेंड किए वो सब वेस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ का लाइसेंस भी नहीं रिन्यू करा पा रहे थे, तो इंडिया DGCA उनको आवर्स का क्रेडिट नहीं दे रहा था। सो दे हैड टू रीस्टार्ट देयर फ्लाइट ट्रेनिंग इन इंडिया फ्रॉम जीरो, स्क्रैच से उन्होंने सारी ट्रेनिंग फिर से की है, तब जाके उनको इंडियन लाइसेंस मिलने की कगार पे आए हैं। वंस दैट फ्लाइट स्कूल हैज़, आई डोंट नो इफ इट इज़ द सेम स्कूल, रीओपन हुए हैं, नो आइडिया कि अभी वो कैसा कर रहे हैं, बट Maldives की ये प्रॉब्लम फ्यूचर में अभी पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। इफ द फ्लाइट स्कूल इज रनिंग, जब तक वो फ्लाइट स्कूल रन कर रहा था तब तक कोई इशू नहीं था, पीपल वर कमिंग गेटिंग देयर लाइसेंसेस कन्वर्टेड। बट ये छोटे कंट्रीज में जहाँ पे फ्लाइट स्कूल ज़्यादा नहीं होते, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ का अगर फ्लाइट स्कूल बंद हो गया तो यू कैन नॉट इवन शिफ्ट टू अ डिफरेंट स्कूल, की स्कूल ही एक है वहाँ पे उन कंट्रीज में। तो ये चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें इफ यू आर गोइंग टू स्मॉल कंट्रीज टू डू फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम। ऑल्सो आप छोटे फ्लाइट स्कूल्स में जब आप जाते हो किसी भी कंट्री, चाहे यूएस में भी किसी छोटे स्कूल में जाओगे, तो प्रॉब्लम ये होता है कि बेसिकली स्कूल ना बंद हो जाए। आप फॉरेन में जाते हो, वो स्कूल बंद हो गया तो डॉक्यूमेंटेशन का आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ट्राई टू चूज फ्लाइट स्कूल्स विच आर वेल एस्टैब्लिश्ड। वेल एस्टैब्लिश्ड स्कूल में जाओगे तो बंद होने के चांसेस कम है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान कई बार ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट्स वो स्कूल्स में गए हैं फॉरेन में, वो स्कूल ही बंद हो गया आधी ट्रेनिंग के बाद, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन अटक जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो दे सफ़र अ लॉट। तो दैट्स वाई ट्राई टू चूज योर स्कूल वाइजली। नाउ आई हैव फिगर्ड आउट, आई रोट अ few questions in which which generally students have when they are choosing the flight school. Pehla is, can you do part-time? Can you do part-time job while flying? Well, majority of the countries you cannot do. Canada you can, while flying you can work part-time as well. US does not allow you. US, there are two types of visas, M1 and F1 visa. So if you go on there are only limited school which will take students on F1 visa. On F1 visa, once you finish your CPL, you can work for them as flight instructors. But airline में job करने के लिए आपको green card ही चाहिए होगा. So if your plans are to settle down there, वो अलग process है. But if your plan is to do flight training and come back, then you go on M1 visa and you're not allowed to work on that. Can you get airline job abroad? Majority of the countries, no, you cannot. You cannot get a job in airlines abroad because एविएशन सिक्योरिटी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एयरलाइन जॉब के लिए यू नीड द पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री और ग्रीन कार्ड एटलीस्ट। सो यूएस में भी जॉब करना है, कनाडा में भी, कहीं पे भी आपको जॉब करना है, यू नीड दैट कंट्रीज पासपोर्ट। लाइक इंडिया ऑल्सो डज नॉट हायर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज विद CPL, दे वॉन्ट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। तो आप जॉब नहीं कर सकते उन कंट्री में आफ्टर योर CPL। बट येस, इंडिया में जॉब करने के बाद एयरलाइंस में वंस यू हैव एक्सपीरियंस, मिडल ईस्ट में जाके आप जॉब कर सकते हो फिर विद दैट इंडियन लाइसेंस इटसेल्फ। Is it difficult to get visa? Depends on the country that you are going to. US, yes, rejection rate is high. New Zealand, no. South Africa, no rejection rate. New Zealand, no rejection rate. So, is conversion difficult? Now, conversion के ऊपर I have made a separate video on Instagram. You can check out Poetic Pilot Academy's Instagram page. उस पर बताया हुआ मैंने conversion में क्या क्या करना होता है. So, conversion is basically when you get that country's license, you will come back to India. Convert your license. Now you will have 2 licenses. However, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अलग से आपको कि आपके पास एक्स्ट्रा लाइसेंस है तो डबल सैलरी लोगे आप, नहीं, सेम ही लाइसेंस है आपका, वो कन्वर्ट हो गया, आपके पास 2 लाइसेंस आ गए, एक लाइसेंस पे आप जॉब कर रहे हो इंडिया में भी।
So when you do the conversion, you have to fly in India. So basically जब आप वो लाइसेंस कन्वर्जन के लिए डालते हो DGCA में, DGCA बोलता है कि हमको लास्ट 6 मंथ्स में 20 आवर्स की फ्लाइंग चाहिए, जिसमें से सर्टेन फ्लाइंग जो इंडिया में ही होनी है आपकी, तो वो आप इंडिया के फ्लाइट स्कूल में आके फ्लाइंग करते हो टू कन्वर्ट योर लाइसेंस. सो उसके बेसिस पे आपका कन्वर्जन होता है, विच हैज़ टू बी डन विद इन 6 मंथ्स. अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आपका उसका 3.5 to 4 lakhs आता है. ये डिटेल में कन्वर्जन की मैंने इंस्टाग्राम वीडियो बना रखी है आपके लिए. व्हाट आर दी हिडन चार्जेस? हिडन चार्जेस इंडिया में जनरली नहीं होते हैं, साउथ अफ्रीका में थोड़े बहुत होते हैं, कि जो भी आपको कॉस्ट बताया फ्लाइट स्कूल्स ने, आप प्लस माइनस 2 lakhs 2.5 lakhs कर सकते हो, ज़्यादा वेरी नहीं करता है. लैंडिंग चार्जेस, फ्यूल सरचार्ज, ये सब मिला के. यूएस में बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप जितना भी फ्लाइट ट्रेनिंग कॉस्ट वो आपको बताएंगे, आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही होने वाला है. तो जो नंबर मैंने आपको दिया, स्टिक टू दैट. कोई और नंबर आपको कोई दे रहा है, वो सिर्फ आपको कम उसमें बता रहा है, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी. किसी भी आप स्टूडेंट से बात कर लो जो फ्लाइट ट्रेनिंग करके आया है यूएस में. शुड वी गो थ्रू एजेंट्स? देखो, इसके लिए आई कैन नॉट से कि शुड यू गो थ्रू. ऑब्वियसली जो एजेंसीज हैं वो भेजती हैं आपको फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, तो इफ़ द एजेंसी इज़ गुड, ऑनेस्ट है, सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं ठीक से इन्फॉर्मेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि बिकॉज लाइक व्हेन आई वेंट फॉर माई फ्लाइट ट्रेनिंग, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि कनाडा में किस से बात करनी है, फ्लाइट स्कूल से कैसे बात करनी है, प्रोसेस क्या होता है. तो ये एजेंसीज होते हैं, इनको प्रोसेस पूरा पता होता है कि फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए आपको वो दे विल हेल्प यू इन थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ सारा का सारा. तो देर इज नो हार्म इन गोइंग थ्रू देम. बट one thing you should keep in mind is do not pay anything to these agencies. आपकी जो फीस है फ्लाइट स्कूल की शुड गो डायरेक्टली टू द फ्लाइट स्कूल्स अकाउंट. जिस भी कंट्री में आप फ्लाइट ट्रेनिंग करने जा रहे हो उनको पे करो आप. वो फ्लाइट स्कूल जो है वो इन एजेंसीज को पे करते हैं, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है कुछ भी इन एजेंसीज को. सो इट हैज़ हैपेंड बिकॉज कि स्टूडेंट्स आते हैं कि उसने एजेंट्स को हमने 10 लाख रुपीज़ पे कर दिए, 15 lakhs पे कर दिए, वो देन इट इज समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. सो आपको डायरेक्टली जो अमाउंट पे करना है फ्लाइट स्कूल के अकाउंट में पे करना है, एजेंसीज को कुछ नहीं पे करना है. डू एयरलाइंस इन इंडिया गिव प्रायोरिटी टू एनी पर्टिकुलर CPL? ये मैंने आपको सबसे पहली लाइन यही बताई थी कि एयरलाइन को फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से फ्लाइट ट्रेनिंग की है. आप फ्लाइट ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी या थोड़ा बहुत ये मैटर करता है. अदरवाइज जॉब के टाइम पे वो सबसे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता आपने कौन से कंट्री से फ़्लाइट ट्रेनिंग की हुई है. इसके अलावा भी आपके फ़्लाइट ट्रेनिंग को लेके, कंट्री को लेके, या ट्रेनिंग में कौन से एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं कौन सी कंट्री में, वीज़ा प्रोसेस क्या है, इसके रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, या कौन से फ़्लाइट स्कूल्स आपको, कोई पर्टिकुलर फ़्लाइट स्कूल आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये कैसा फ़्लाइट स्कूल है, यहाँ पर जाएँ कि नहीं जाएँ, कुछ भी डाउट्स हैं, you can put it in the comment section also, or you can directly contact us on Poetic Pilot Academy. We would be happy to help or clear all your doubts. Best of luck, and if there's anything you want me to make a video on, let me know. Bye bye.